अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, जो है वो फिज़िक्स से रिलेटेड जो है एक तो मॉक टेस्ट कर लिया था हमने, ठीक है? वो मॉक टेस्ट नंबर 21 था, चैप्टर 1। और उसके अलावा आज जो है वो चैप्टर नंबर 2 करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो बेसिकली डायनामिक्स के रिलेटेड है। सॉरी, चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका काइनेमेटिक्स है। ये नाम इधर जो है वो गलत लिख दिया हुआ है, ठीक है? इसको आप जो है ना वो सेट कर लीजिएगा। कौन सा चैप्टर है? ये काइनेमेटिक्स का है चैप्टर, ठीक है? काइनेमेटिक्स। अच्छा, मॉक टेस्ट पे चलते हैं। मॉक टेस्ट में सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, स्केलर क्वांटिटीज आपको बतानी है, हैव डैश एंड सुटेबल यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटी जो है ना उसके उसके पास दो चीज़ें होती है, एक यूनिट होता है और दूसरा जो है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है वो 5 और जो है वो मीटर, 5 मीटर, ठीक है, या 4 मीटर। अब ये 4 जो है आपका नंबर है, मतलब मैग्नीट्यूड है, ठीक है? और जो मीटर है वो आपका क्या होगा? यूनिट होगा, ठीक है? तो ये दो चीज़ें, तो आपका जो 4 मीटर है या 5 मीटर है या फिर इसके अलावा देखिए 8 केजी है, ये आपके सारे क्या हो गए? ये आपके जो है ना वो स्केलर क्वांटिटीज़ हो गए, क्योंकि 8 तो नंबर है और नंबर हमारा मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, और उसके अलावा केजी जो है वो यूनिट है। तो ये आपका क्या होगा? अब आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सॉरी, ए ऑप्शन होगा आपका, ठीक है? उसके अलावा फिर जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, वेक्टर क्वांटिटीज हैव डैश अलोंग विद द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मतलब जो है ना आपके, मैं बोलूँ कि भई एक कार है जो 2 किलोमीटर या 2 मीटर या 2 किलोमीटर कर लेते हैं। 2 किलोमीटर जो है वो मूव कर रही है टू वेस्ट वाली साइड, टू वेस्ट। अब ये वेस्ट आपका डायरेक्शन आ गया, और टू जो है आपका मैग्नीट्यूड है, और किलोमीटर आपका क्या है? यूनिट है। तो देखो तीनों चीज़ें मौजूद है ना, ये जब तीनों चीज़ें मौजूद हों तो आपका क्या होगा? वो वेक्टर क्वांटिटीज होगा। और जो है इधर क्या कौन सी चीज़ आपको बता रहा है कि मैग्नीट्यूड तो है, यूनिट भी है, बस डायरेक्शन रहता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा, ठीक है? अब ये बोल रहा है कि विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से बताना है आपको वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी। तो वो आपका वेट है, क्योंकि मेस हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, तीनों जो है वो स्केलर क्वांटिटीज है। वेट जो है वो हमेशा आप बोलते हो कि भाई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया ना। और जो है नीचे क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है सी को नीचे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन है और ये ऊपर बॉल है। अब ये बॉल नीचे की तरफ आता है, तो जाहिर बात है ये नीचे का आना मतलब डायरेक्शन बता रहा है आपको, ठीक है? तो ये वेट हो गया, इसका बी ऑप्शन होगा। विच वन इज द स्केलर क्वांटिटी? तो टाइम है, फोर्स है, ठीक है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो टाइम जो है वो आपका क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है? फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस जो है वो भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, और इसके अलावा विच इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है? ऐसा यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है? उसके अलावा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब आपके पास एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, ठीक है? दोनों के पॉइंट में बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई जिगजैग वाला रास्ता नहीं है। अगर दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में सीधा रास्ता हो, मतलब ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपका वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है? उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है कि वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो रिलेट कर रही है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, वो आपका काइनेमेटिक्स होगा, ठीक है? और इसके अलावा वैसे बेसिकली मैकेनिक्स है, मतलब ये डेफिनेशन मैकेनिक्स की है, मगर मैकेनिक्स में ये दो चीज़ें आ रही है, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स, ठीक है? तो आप इस तरह करें, मैकेनिक्स को ही टिक कर दें ऑप्शन में। वर्ड काइनेमेटिक्स जो है ये कहाँ से डिराइव किया हुआ है? ग्रीक वर्ड है काइनेमा, और काइनेमा का मतलब होता है मोशन। Branch of mechanics which deal with the motion of objects without reference of force which causes motion is called the kinematics, ठीक है? मतलब कि रेफरेंस के जो है वो ब्रांच मैकेनिक्स की, जिसमें आप मोशन ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है और कोई रेफरेंस वगैरह नहीं है, फोर्स वगैरह नहीं अप्लाई हो रहा, तो वो काइनेमेटिक्स है। डायनामिक्स में क्या है? काइनेमेटिक्स है वो ऑप्शन, ठीक है? बी ऑप्शन है।
ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स आर, सारे ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में क्या करें, मोशन में है ना। मून है, उसके अलावा एस्ट्रॉइड है, मेट्रॉइड्स है। मोशन के टाइप्स कितने हैं, 3 हैं। अब ये आप बताना नहीं है कि काइनेमेटिक्स डायनामिक्स है, वो मोशन की वो बात कर रहा है, जैसे ये वाले ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, रैंडम मोशन हो गया, वाइब्रेटरी मोशन, ये वाले। ठीक है, अच्छा बोल रहा है कि एक ऐसा मोशन बॉडी का जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा तो वो आपका लीनियर मोशन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। एक ऐसा मोशन ऑफ राइडर ऑन द फेरिस व्हील इज एग्जांपल ऑफ, वो आपका रोटेटरी मोशन होता है। ठीक है, तो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन का जो फर्क होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रोटेटरी मोशन है ना। अब रोटेटरी मोशन में आप समझे कि ये एक बॉडी है जो घूम रहा है सर्कल में। ठीक है, मगर वो बॉडी जो है अपना सेंटर के साथ एक दूसरे मटेरियल के थ्रू कनेक्ट कनेक्ट हुआ है। जैसे व्हील है तो व्हील की देखो जो है वो उसमें छोटी छोटी सी जो है ना वो स्टील की जो वायरिंग लगी होती है, कीलें लगी होती है, वो देखो सेंटर से अटैच होता है ना। तो ये जो व्हील जो घूम रहा है वो भी तो सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, मगर वहाँ पे आप वर्ड यूज़ करेंगे वो रोटेटरी मोशन है। सर्कुलर मोशन का ये मकसद है, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है बीच में और सराउंडिंग में ये जो है ना आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं सर्कल में। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन कोई कोई स्टील का मटेरियल या कोई ऐसी वायरिंग के थ्रू कनेक्ट नहीं किया हुआ है न्यूक्लियस से। ठीक है ना, वो बीच में कुछ भी नहीं है, जस्ट फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो इसको कनेक्ट करके रखती है। मगर वो फोर्स कोई वायर थोड़ी है जो इसको कनेक्ट करके अपने साथ रखती है। तो ऐसे मोशन को जिसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है सेंटर से और वो ऐसे घूम रही है तो वो आपका सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, तो ये फ़र्क आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बैक एंड फोर्थ है। बैक एंड फोर्थ का मकसद होता है कि ऐसे समझो, मतलब ये एक सिंपल पेंडुलम का मिसाल दे रहा हूँ। ये वायर है, वायर में से बॉल कनेक्टेड है। अब बॉल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बॉल की जो पॉइंट है नज़दीक ये वाली है और ये दूसरी साइड पे पॉइंट है, मतलब कि बॉल ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे घूम रहा है ना। तो ये बॉल यहाँ तक जा सकता है, फिर इधर से फिर वापस आता है, फिर इधर से जाके इधर जाता है, तो फिर यहाँ से फिर वापस आता है। मतलब इसी एरिया में ना ये घूमता रहेगा। तो इस पॉइंट को हम बैक एंड फोर्थ बोलते हैं, मतलब आगे जाएगा फोर्थ, फिर वापस आएगा बैक, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ। तो इस चीज़ को जो मोशन होता है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। मोशन ऑफ द क्लॉक पेंडुलम जो है वो एग्जांपल आपका क्या होगा, वो भी आपका ऑसिलेटरी मोशन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बॉडी मूव कर रहा है बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन, तो आपका क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ऐसा यूनिट आपका मीटर है, तो वो किसका है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट मीटर है। ठीक है, और ये जो है ना क्वेश्चन 20 वाला थोड़ा सा एडिट नहीं किया हुआ सही से। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपको बोल रहा है कि एस अपॉन में टी जो है ये आपके पास एक्सप्रेशन है एक। अब आपको बताना है ये फार्मूला किसका है, तो वो देखो ये स्पीड के लिए भी है, वेलोसिटी के लिए भी है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, अब ये सिंपल सिर्फ एस रखोगे ना आप, ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा और डिस्टेंस अपॉन में टाइम जो होता है वो स्पीड कहलाता है। ठीक है, ये भी बात हुई। अगर ये सिंपल एस है ना और ऊपर थोड़ा सा हल्का एरो लगा दो, अब ये एस के ऊपर मैंने एरो लगा दिया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम फिर आपका वेलोसिटी हो गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्टेन डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कुछ सर्टेन डायरेक्शन में है, उसको मखसूस डायरेक्शन है, तो आप क्या कहलाओगे इसको, वो एक्सेलरेशन कहलाती है। ठीक है, और इसके अलावा काफ़ी बोलेंगे वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी भी एक्सेलरेशन में ही आ रहा है, बेसिकली दोनों का कनेक्शन है, तो इससे अच्छा आप एक्सेलरेशन को टिक कर लें। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है कब, जब व्हेनेवर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक है, तो दोनों सही है, वेलोसिटी भी होती है आपका, फिर उसके अलावा मोशन, डायरेक्शन का मोशन जो है वो, क्योंकि एक्सेलरेशन वैसे भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों चीज़ें। डेंसिटी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डेंसिटी मेस अपान में वॉल्यूम होता है। ठीक है, मेस अपान में वॉल्यूम, और मेस वैसे भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी तो आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी, मतलब जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो सारी बात है जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप इनमें से देखो नेगेटिव वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, मतलब वर्ड किस में आ रहा है, ये पॉजिटिव है, ए को छोड़ दिया आप, गलत है।
सी भी देखें छोड़ दें, मतलब आप बी और डी पे फोकस करें। तो नेगेटिव तो है, इधर भी नेगेटिव है, मगर उसके बाद अगली चीज बता रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का उसी साइड एक्सेलरेशन मूव करेगी, मगर ऐसा नहीं है। वेलोसिटी के जो है ना चेंज इन वेलोसिटी उसके डायरेक्शन में अपोजिट घूमेगी वो एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑन द डिस्टेंस एंड टाइम, ग्रेडियंट मतलब ऐसे समझो कि ग्राफ है आपके पास, आपको बोल रहा है कि टाइम है इधर और ये इधर डिस्टेंस है डी। अब डिस्टेंस को मैं डी से भी शो कर सकता हूँ, डिस्टेंस को हम एस खाली एस से भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो किसके बीच में बनता है, तो मतलब वो किसके बारे में बनाता है, तो वो आपका स्पीड होगा। किसके बारे में? स्पीड होगा, एस, ठीक है, ये बी ऑप्शन। बोल रहा है कि जब बस ट्रेवल करती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ क्या होगा। तो जारी बात है, नॉन यूनिफॉर्म जब कोई बस ट्रेवल कर रही है, मतलब ऐसे समझो ये ग्राफ है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। अभी नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब के मतलब शुरू में 2 मिनट हैं तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रही थी भाई। अभी अगले जो है 2 सेकंड ही है, मगर अभी उसमें ना बंदे ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी कार की। अब अगले अगले जो है जैसे आहिस्ता आहिस्ता फिर चलता जाएगा तो फिर उसके बाद थोड़ा सा स्लो करेगा, रश वगैरह होगी तो थोड़ा सा स्लो करेगा, उस टाइम सेम होगा, थोड़ा सा उसके अलावा कुछ चेंजिंग आएगी, ठीक है। फिर कहीं पे टाइम कम होगा, फिर वहाँ पे मीटर जो है वो सेम रहेगा, मतलब ये ऐसी जो चेंजिंग आती है उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इनको बोल रहे हैं कि बस जो है नॉन यूनिफॉर्म है, उनके बीच में टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाना है। तो जाहिर बात है वो आपका ग्राफ क्या होगा, ऐसे जाएगा, मगर वो कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन डी होगा। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड और टाइम जो है ना वो गिव्स क्या होगा, स्पीड और टाइम के बीच में, तो आपका एक्सेलरेशन काउंट होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आती है। बेसिक इक्वेशंस मोशन की जो है वो बॉडीज के हवाले से कितनी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हवाले से वो 3 है। कौन कौन सी है? एस इजिकल वी एफ इजिकल वी आई प्लस में ए टी, एस इजिकल वी आई टी प्लस में ए टी स्क्वायर, और इसके अलावा अगली जो है वो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर 2s। ये इक्वेशन है। वैल्यू आपको बतानी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, बोल रहा है कि 2 स्टोन्स हैं, डिफरेंट साइज़ेस के हैं और सेम हाइट से ऊपर फेंक रहे हैं। तो अब बताना है आपको जो है वो दोनों कब पहुँचेंगे। तो दोनों सेम ही जो है ना एक ही टाइम पे हिट करेंगे ग्राउंड को, क्योंकि यार मतलब ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आप नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो ये मतलब डाउनवर्ड आ रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पे ग्रेविटी भी नीचे है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब जी की वैल्यू, जी भी नीचे ही है, तो ऑब्जेक्ट भी उसी के डायरेक्शन में जा रहा है। मगर आप जी नीचे है, आप उसके अपोजिट में बाल ऊपर फेंक रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगा ना, मतलब अपवर्ड की तरफ आप फेंकेंगे तो फिर इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी नेगेटिव बन जाएगा। डैश इज अ नेगेटिव फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड, तो आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी जब ऑब्जेक्ट ऊपर से ऊपर की तरफ भेजेंगे, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे जी की वैल्यू हो रही है, ठीक है, ए की नहीं। ए जो है खाली आप एक्सेलरेशन को शो करते हो, जी जो है वो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये इतने एमसीक्यू से आई होप समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी इनमें से क्यूरी हो तो बस आप कमेंट कर दिएगा, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये इशू है या इसमें क्वेश्चन में कुछ कुछ गड़बड़ है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, वरना फिर देखते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह किसी को ग्रुप में ऐड होना हो तो ग्रुप की जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है मैंने फिर से, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।